गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ों से घिरा एक श्मशान था, मोक्ष घाट। सालों से वहां रात को कोई जाना पसंद नहीं करता था। कहते हैं कि वहां कुछ आत्माएं अब भी भटकती हैं, अधूरी मुक्ति पाने के लिए। उस श्मशान का चौकीदार था हरनाम, 55 साल का दुबला पतला आदमी, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और भीतर एक रहस्यमयी सन्नाटा। वो पिछले 15 सालों से वहां काम कर रहा था, दिन में साफ सफाई, रात को निगरानी। हरनाम को डर नहीं लगता था। उसका कहना था, जो मर गया वो किसी का क्या बिगाड़ेगा। डर तो उन जिंदा लोगों से लगना चाहिए जो हर दिन किसी को जिंदा जला देते हैं। रात का समय था, ठंडी हवाएं चल रही थीं। दूर से बस कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हरनाम ने अपनी झोपड़ी के बाहर अलाव जलाया और एक पुरानी रजाई में खुद को लपेट लिया। वो रोज की तरह उस रात भी वहीं बैठा था। श्मशान में आज किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए पूरा घाट सूना था। बरगद के पेड़ के नीचे चिताओं के पुराने निशान अब भी दिखते थे, जैसे किसी ने हाल ही में लकड़ियां बिछाई हों। रात के 12 बज रहे थे और तभी हवा का एक तेज झोंका आया। हरनाम का अलाव बुझ गया। श्मशान एकदम अंधेरे में डूब गया। हरनाम ने टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था। वो उठा और लकड़ियां ठीक करने लगा कि तभी उसकी नजर दूर एक पुरानी चिता पर पड़ी। वो चिता अपने आप जल रही थी। किसी ने आग नहीं लगाई थी। पास कोई इंसान नहीं था, न किसी की परछाई, न आवाज। बस चिता सुलग रही थी धीमे धीमे। फिर अचानक भभक उठी। हरनाम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कांपती आवाज में बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है। वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। धुएं के बीच कुछ आकृतियां दिखीं, जैसे किसी का शरीर राख बनकर उठ रहा हो। हरनाम ने देखा, चिता की लपटों में से एक आदमी की परछाई उठी, जलती हुई पर साफ दिखाई दे रही थी। वो परछाई धीरे धीरे चिता से बाहर निकली और पास के पेड़ की ओर बढ़ी। हरनाम के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसका गला सूख गया। परछाई ने मुंह खोला और एक भारी आवाज गूंजी, मेरी लाश को अधूरा छोड़ दिया गया था, अब मैं पूरा जलूंगा। हरनाम पीछे हट गया। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे कांप रही थी। वो आत्मा उसी चिता के चारों ओर घूमने लगी और हर चक्कर में आग की लपटें और तेज होती गईं। अगली सुबह गांव के लोग आए तो उन्होंने देखा कि एक चिता जली हुई थी, लेकिन वहां कोई शव नहीं था। सबने चौकीदार से पूछा, हरनाम, रात को किसका दाह हुआ था? हरनाम ने कांपते हुए जवाब दिया, मैंने किसी को नहीं देखा, पर चिता अपने आप जल उठी थी। गांव में हड़कंप मच गया। लोगों को याद आया कि 3 साल पहले इसी जगह एक अधजली लाश मिली थी। कहते हैं एक गरीब किसान था जिसकी मौत के बाद उसकी बीवी और बेटे ने अधूरी चिता छोड़ दी थी, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। शरीर आधा जला, आधा मिट्टी में दब गया। हरनाम को वो किस्सा याद आया। वो वही जगह थी। हरनाम उस रात फिर ड्यूटी पर गया। इस बार उसने तय किया कि वो सच्चाई पता करेगा। रात के 1 बजे उसने उस जगह पर दिया जलाया और पास बैठ गया। अचानक हवा ठंडी हो गई। बरगद के पत्ते सरसराने लगे। फिर वही लपट उठी, बिना आग के, बिना किसी इंसान के। और फिर एक कराहती हुई आवाज आई, मुझे पूरा जलाओ, मुझे मुक्ति दो। हरनाम कांप गया, पर इस बार वो भागा नहीं। वो बोला, अगर तू अधूरा है तो आज मैं तुझे पूरा कर दूंगा। उसने लकड़ियां जुटाई, तेल लाया और पूरी श्रद्धा से चिता को जलाया। आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। धुएं में एक आकृति उठी, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। जब सुबह हुई, चिता पूरी तरह राख हो चुकी थी। हरनाम ने देखा, राख पर कोई निशान नहीं था, बस एक फूल रखा था जो रात को वहां नहीं था। गांव वाले जब आए तो उन्होंने पाया कि श्मशान में एक अजीब शांति थी। पक्षी चहचहा रहे थे जो वर्षों से वहां नहीं आते थे। हरनाम ने मन ही मन कहा, अब वो आत्मा मुक्त हो गई।
3 दिन बाद गांव के लोगों ने देखा कि हरनाम अपनी झोपड़ी में मरा हुआ पड़ा था। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे भी मुक्ति मिल गई हो। श्मशान के कोने में राख के पास 2 फूल रखे थे, एक पुराना और एक नया। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात को मोक्ष घाट पर अब भी हल्की सी आग अपने आप जल उठती है। लोगों का मानना है कि वो हरनाम की आत्मा है, जो अब भी यह देखती है कि कोई अधूरी चिता न रह जाए। श्मशान की खामोशी में कभी कभी जब हवा बहती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, मृत्यु अंत नहीं की शुरुआत।